की देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की बिहार के काल में समय और मौसम के अनुसार आचार्य संघों के लिए निर्णय करना पड़ते हैं। आचार्य परमेष्ठी अकेले ही नहीं होते हैं, उनके साथ शिष्य समुदाय के रूप में उनका संग भी होता है। और जिस समय आचार्य महाराज संघ को लेकर के विहार करते हैं तो उन तमाम परिस्थितियों पर विचार करते हैं कि केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण संघ को भी अनुकूलता रहे। अतिशय क्षेत्र देवगढ़ जी से जब विहार करने की स्थिति बन रही थी तो उस समय असमंजस की स्थिति थी कि यदि मुगावली की ओर विहार करना है तो बीच में बेतवा नदी है, पीछे वापस जाकर के ललितपुर होकर के यदि मुगावली जाए तो 100-125 किलोमीटर का फेरा ज़्यादा हो रहा है, और पुनः मुगावली से यदि सागर की ओर जाना है तो वही रास्ता पड़ेगा नदी वाला। या दूसरे रास्तों से निकलेंगे, फिर मुगावली छोड़ दिया जाए तो अभी तक तो छूटा हुआ ही है। इतने समय के प्रवास और बिहारों में उस इलाके में मुगावली ग्राम छूटा हुआ था। समाज का बहुत बड़ा समर्पण भाव, त्यागी वृत्ति भी बहुत, मुनि महाराज आरिकाएं भी मुगावली की बहुत थीं। तो सभी का भाव होता है कि हमारे नगर से मुनि महाराज दीक्षित हैं, आरिकाएं हैं, बहनें हैं, हमेशा संघ में 2-2, 4-4 महीने समाज बंधुओं के चौके लगते रहते हैं। तो एक बार आचार्य का आगमन हो, ऐसी भावना तो समाज रखती है। जैन तो क्या, जैनेतर समाज भी भावना रखती है। आचार्य ने पूर्वा पर सारी बातों पर विचार किया। जानकारी जो भी मिली उसके अनुसार आचार्य श्री को ये ज्ञात हुआ कि शॉर्ट रास्ता तो यही है, पर नदी को ही पार करना पड़ेगा। सामान्य पानी हो तो व्यवस्था है ही, बिना सोचे विचारे भी नदी पार कर सकते हैं। पर जिस नदी में बहुत पानी भरा हो, गहरा हो, तो वहाँ तो संभव नहीं। कार्यकर्ताओं ने कहा, गुरुदेव कोई चिंता की बात नहीं, प्रबंध है, और जिसका प्रबंध है हम उसी को आपके चरणों में ले आते हैं। उसे भी समाचार मिला कि संभवतया ये रास्ता सुनिश्चित हो सकता है। तो जैन तो क्या, जैनेतर बंधु भी आचार्य श्री के नाम से परिचित भी हैं, प्रभावित भी हैं। तो उसे तो ऐसा लगा कि ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे स्वयं समाचार कार्यकर्ताओं के द्वारा दिया जा रहा है
अरे इससे बड़ा सौभाग्य और अपना क्या होगा। भागा भागा दौड़ा दौड़ा पीछे लगा, गुरुदेव ये सब यहीं से रास्ता है और ये सब अपना ही है। आप हमारे रास्ते से निकलें, विहार करें। ऐसे संभव नहीं है। नहीं आचार्य श्री आप आशीर्वाद दें। तब ऐसा लगता है कि आचार्य श्री ने पूर्वा पर यह विचार तो किया ही होगा। जानकारी तो मिल ही जाती है कि नदी तो नदी है, पर नदी में बांध बनने से मत्स्य उद्योग का बहुत बड़ा ठेका हर वर्ष होता है और ये इतना बड़ा, इतने बड़े रूप में ये हिंसा का काम होता है। ये बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अब बंद कराने के लिए जिससे बंद करवाना है उसके अंदर उतना भाव जगे भी तो, उतनी उसकी निष्ठा आए भी तो। इतना बड़ा ठेका टेंडर लेकर के रखा है, वो धंधे पानी के हिसाब से उसने पैसा लगाया है, तो निकालेगा कि नहीं निकालेगा वो। अपन क्या सोचते हैं, हाँ छोड़ देना चाहिए उसको, ठीक है छोड़ तो देना चाहिए। अरे वो तो अजैन है तो श्रद्धा में आकर के कुछ भी करने को तैयार होगा। अरे अपने धंधे पानी में तो जैनी भी हो तो 10 बार सोचता है। अरे भाई कहा तो है महाराज जी ने, अब लेकिन अब देखेंगे बाद में, अभी तो महाराज जी, हाँ महाराज जी देख लेंगे। जैनी आदमी जो कुल परंपरा से अहिंसा की बातें जानता है, यदि उसकी आजीविका में कोई हिंसा के साधन जुड़ जाएं तो उसे छोड़ने में 10 बार सोचता है, जैसे उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा प्रबंध ही ना हो। अरे भाई जैन कुल में जन्म लिया है, तेरा पुण्य है, कुछ ना कुछ पुण्य लेकर के तो आया है। आजीविका के ढेर सारे उपाय हैं, ढेर सारे साधन हैं, उन पर विश्वास रख, उनमें हाथ डाल, तेरा पुण्य होगा, पुरुषार्थ होगा तो वहाँ भी सफलता मिलेगी। तू ऐसा सोच करके क्यों बैठा कि इसी धंधे से बहुत ज़्यादा आमदनी होगी या इस धंधे को अलग कर देंगे तो पता नहीं फिर आजीविका चलेगी कि नहीं चलेगी। ऐसा विचार करके अपने भावों को कमज़ोर क्यों करता है। और चलो जब तक किसी ने नहीं समझाया, अब जब गुरु महाराज उपदेश दे रहे हैं, मुनि महाराज प्रेरणा दे रहे हैं, जैनी के कुल के योग क्या धंधे पानी होना चाहिए, कहीं कदाचित किसी के साथ कुछ जुड़ भी गया है और अब समय आ गया है, समझ आ रही है, तो छोड़ने में हिम्मत कर। तो अच्छे अच्छे जैनी आदमी भी पीछे हटने लगते हैं। जिसकी आजीविका कमजोर हो, आय के साधन ज़्यादा ना हो, छोटा परिवार है, कमजोर परिवार है, उतना आर्थिक प्रबंध नहीं है कि कोई बड़े धंधे को करे, और छोटा मोटा कोई कच्ची गृहस्थी वाला परिवार लगा हो तो फिर भी क्षम्य भाव से देखा जाए कि भाई चलो छोटी गृहस्थी है, कमजोर आदमी है, जब अनुकूलता होगी छोड़ देगा। अच्छे अच्छे सक्षम व्यक्ति भी एक तरफ सोने चांदी का धंधा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जूते चप्पल भी रखे बेच रहे हैं। अब सोने चांदी और जूते चप्पल में क्या तुलना। तेरे पुण्य के उदय से धंधा पानी अच्छा चल रहा, सोने चांदी का धंधा कर रहा, और उसी धंधे के साथ में तू जूते चप्पल का भी धंधा कर रहा, तो मतलब क्या है। फिर आदमी तर्क भी नहीं वो चमड़े वाले थोड़ी रखते हम। अरे चमड़े वाले नहीं रखते तो इसका मतलब क्या है। नहीं, तो जैनी आदमी को जिसको कुल परंपरा से भी इन सब चीजों का संस्कार मिला है, वह भी इन सब चीजों को करने में छोड़ने पर 10 बार सोचता है। अजैन आदमी यदि एक बार गुरु से, मुनि से, उनके तप से प्रभावित हो जाए तो उसको सोचने में देरी नहीं लगती।
क्योंकि उसको कभी कभार ऐसा अवसर मिलता है, और तुम्हें तो रोज रोज मिल रहा है, हर साल मिल रहा है, गिनती नहीं है कितनी बार मिल चुका। अब वो तो महाराज जियों का तो वो काम ही है, महाराज जी तो ऐसे उपदेश ही देते हैं, अपन अपना देख लेंगे। इसीलिए जैनी ऐसे कार्यों को करके अपने पुण्य को कमजोर कर रहा है। कहाँ आपने भील की कहानी सुनी, कहाँ आपने धीवर की कहानी सुनी, कहाँ आपने चांडाल की कहानी सुनी। एक चांडाल आदमी कैसा मन में पश्चाताप कर रहा कि महाराज का उपदेश सुनकर के भाव तो पूरा हो रहा है कि हिंसा को पूर्ण रूप से छोड़ दें, लेकिन अब राजाज्ञा में बंधा हूँ, परिवार उसी से चलता है, और कोई दूसरा प्रबंध होता तो आज ही इसे बंद कर देते, मजबूरी में, चलो ज़्यादा नहीं तो चतुर्दशी को तो नहीं करेंगे। धीवर मछली पकड़ने वाला रोज का आदमी सोच रहा है कि और कोई दूसरा उपाय होता तो आज ही इसको हम बंद कर देते। पुरुरवा भील, और साधन तो कुछ नहीं है, लेकिन मुनि महाराज ने यदि प्रेरणा दे दी है तब जो भी होगा देखेंगे, पर मद मधु मांस का तो त्याग ही कर देंगे, हिंसा का काम बंद ही कर देंगे। कौन? जो कुलश्रेष्ठ नहीं है, जिन्हें हम निंद दृष्टि से देखते हैं, धर्म और धर्मात्मा बनने का, धर्म करने का उनका उतना सौभाग्य कहाँ है। लेकिन तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य देशना में आया है कि जन्म किसी का कर्म योग से भले ही कहीं हो गया हो, लेकिन यदि उसका कोई पुण्य काम कर जाए, भवितव्य भाव जाग जाए, तो उस पर्याय में भी वह अपने कल्याण के मार्ग को किसी न किसी रूप में प्रशस्त कर ही सकता है। बहुत बड़ा मोक्ष मार्ग उसे ना भी मिले तो प्रारंभिक मोक्ष मार्ग तो उसे मिल ही सकता है। वह अपने घर में रह कर के अपनी उस अवस्था में किन्हीं न किन्हीं तरह के नियम व्रतों का पालन कर ही सकता है। और चांडाल ने अहिंसा के व्रत को स्वीकार किया, अभक्ष्य अशुद्ध वस्तुएं छोड़ करके शाकाहार जैसे महान अहिंसा के व्रत को पुरुरवा भील ने स्वीकार कर लिया। मृगसेन धीवर ने बहुत बड़ा त्याग ना भी किया हो, पर पहली मछली को तो मैं अभयदान दे के ही रहूंगा, इतना बड़ा संकल्प तो उसने ले ही लिया। जैनियों को तो कई बार ऐसा भाव आ जाता कि इस कुल में हमने जन्म ले लिया है तो अब मोक्ष पाने की तो हमारी कॉपीराइट हो गई, मोक्ष तो हम जाएंगे ही जाएंगे। किसने कह दिया कि जैन कुल में जन्म हो गया तो मोक्ष चले ही जाओगे? किसने कह दिया? नहीं नहीं महाराज, पक्के में जाएंगे। अरे जन्म लेने मात्र से नहीं जाओगे, जन्म लेने के साथ कुछ करोगे तो जाओगे। करने की सुविधाएं तुम्हें कुलाचार के रूप में ज्यादा मिली हैं, ये बात अलग है। दूसरी जगह करने के रूप में, कुलाचार के रूप में उतनी सुविधाएं नहीं उनको मिल पाई, ये बात भी सही है। लेकिन सुविधाएं मिल गई तो उसका उपयोग तुम कर ही लोगे, ये पक्का है क्या? नहीं। जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी अभागे लोग बहुत हैं, हीन पुण्य लोग बहुत हैं, जो जैन कुल के योग्य कुलाचार का पालन नहीं करते हैं। वो जैन कुल में जन्म लेकर के भी अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। अजैन कुल में जन्म लेकर के भी यदि कोई उन संस्कारों में आगे बढ़ रहा है
धर्म के प्रति श्रद्धालु हो रहा है, अहिंसा को महत्व दे रहा है, तो उसका वह संस्कार उसे वहाँ से निश्चित रूप से परमार्थ के मार्ग में आगे बढ़ाएगा। इसलिए तो तीर्थंकर भगवंतों की वाणी में कहा गया, क्या कहा गया? जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। जन्म तो ठीक है ही, माध्यम है, श्रावकाचार के पालन में माध्यम बनता है। उसकी कुछ पात्रताएं होती हैं, कुल श्रेष्ठता की पात्रताएं होती हैं, पुण्य के योग से वो सब मिलता है, वो सब ठीक है। लेकिन उसके बाद भी तो कुछ करना पड़ता है ना, कि नहीं करना पड़ता? श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने के बाद भी व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से, अपने आचरण से महान बनता है। और आचरण से महान बनने का मतलब यह है कि वर्तमान के जीवन में हम क्या कर रहे हैं, खान पान तुम्हारा कैसा चल रहा है, आजीविका के उपाय तुम्हारे कैसे हैं, व्यापार धंधे आदि में तुम्हारा क्या माध्यम बना हुआ है, इन सब बातों पर विचार किया जाता है। आचार्य श्री नदी के किनारे पहुंच गए और उसने निवेदन ही कर लिया कि गुरुदेव अब तो बैठ जाओ। इस दृश्य को, इस स्थिति को देख करके मन में ऐसा आया कि ये तो अभी का संदर्भ है, बहुत बड़ा कालखंड बीत जाने के पहले भी ऐसा संदर्भ घटा है। रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि रामचंद्र जी को जब गंगा नदी पार करना पड़ी थी, तो इतनी बड़ी गंगा पार करने के लिए उन्हें भी नाव का आलंबन लेना पड़ा था। और गाने वालों ने, लिखने वालों ने, भक्ति करने वालों ने फिर इस रूप में भी लिखा, इस रूप में भी व्यक्त किया कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। और जाना था गंगा पार, राम के बट की नाव चढ़े। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम तद्भव मोक्षगामी, उन्हें भी नदी पार करना थी, तो उस गहरी नदी को पार करने में उन्होंने भी उस समय नाव का आलंबन लिया था। तो आप कहोगे वो तो मुनि अवस्था में थोड़ी थे। अरे मुनि अवस्था में तो नहीं थे, लेकिन बलभद्र जैसा पुण्य लेकर के तो आए थे। पार होने में वो भी बैठे। जिनका पुण्य जगत के प्राणियों को पार कराने में कारण बनेगा, वो भी पार होने के लिए भी बैठ रहे हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी जब गृहस्थ अवस्था में घर में निवास करते थे, आचार्य शांति सागर जी का संदर्भ है, घर में जब वो अपनी साधना की अवस्था में थे, तो उनके गांव में मुनि महाराज जी आया करते थे। और वो मुनि महाराज जी 7 दिन का उपवास करते थे, 1 सप्ताह का उपवास करते थे, उसके बाद आहार कोटते थे, फिर आहार कोटते थे। और भोजग्राम में शांति सागर जी महाराज जी के गांव में महीनों 2 महीनों रहा करते थे। ये ब्रह्मचारी अवस्था में शांति सागर जी जब 7 गौड़ा के रूप में थे, तो स्वाध्याय करते थे। महाराज जी भी उनके द्वारा किया गया स्वाध्याय सुनते थे। महाराज जी से वो धर्म चर्चा करते थे, धर्म ध्यान होता था, ये उनकी सेवा करते थे। महाराज जी को धर्म का वातावरण मिलता था। लेकिन जब वो
जहाँ निवास करते थे या जहाँ जिस मंदिर में जिस गुफा में रहते थे गांव में, वहाँ से भोजग्राम आने के लिए उन्हें नदी पार करना पड़ती थी। अब नदी पार करना पड़ती थी तो कैसे नदी पार करें? नदी में थोड़ा पानी गहरा रहता था, घुटने घुटने तक होता तो महाराज जी यूं ही निकल आते, थोड़ा ज़्यादा पानी रहता था। तो ये सात गौड़ा जी, शांति सागर जी महाराज, उन मुनि महाराज जी को अपने कंधे पर बिठाल करके फिर नदी में से निकलते थे, कंधे पर बिठाल करके नदी में से निकलते थे। ऐसी भक्ति देख करके, ऐसी सेवा देख करके कभी शायद ऐसा पूछ लिया होगा वो बोरगांव वाले आदि सागर जी महाराज जी ने। बोरगांव वाले आदि सागर दक्षिण में 3 नाम से हुए हैं आदि सागर, उनमें बोरगांव वालों की ये कहानी है। आदि सागर को लेकर के बहुत सी चर्चाएं अलग अलग चलती हैं। एक अंकली वाले आदि सागर हुए हैं, एक भौसे वाले आदि सागर हुए, एक बोरगांव वाले आदि सागर हुए। ये जो संदर्भ है ये बोरगांव वाले आदि सागर का है, अंकली वालों का नहीं। तो बोरगांव वाले मुनिराज आदि सागर जी, जो शांति सागर जी महाराज जी की दीक्षा के पहले से दीक्षित थे, ये वाले आदि सागर, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को समझने में। तो ये बोरगांव वाले आदि सागर जी थे। तो शायद कभी मन में आया होगा कि ये इतनी सेवा करते, इतनी भक्ति करते, मैं क्या करूं इनके लिए, कैसे इसको मार्गदर्शन दूं, क्या इनका भला करूं। और या शायद कभी उन्होंने पूछ लिया हो सात गौड़ा जी से कि आप इतना करते हो मेरे लिए, बार बार नदी पार कराते हो, इतना स्वाध्याय कराते हो, सेवा करते हो, आहार दान देते, वैयवृत्ति करते, तो मैं क्या करूं। तो शायद मुझे ऐसा लगता है शांति सागर जी महाराज जी ने उस अवस्था में कहा होगा, यही तो कहा होगा कि जैसे मैं तुम्हें पार कराता हूं वैसा तुम भी मुझे पार कराओ, जैसा मैं तुम्हें पार कराता हूं तुम भी मुझे पार कराओ। कहा होगा, भावों में तो आया होगा। रामचंद्र जी की नाव भी जब आगे बढ़ी तो केवट के मन में भी भाव आए। चली नाव गंगा की धारा, राम लखन सीय पार उतारा, राम लक्ष्मण सीता को पार उतारा। चली नाव गंगा की धारा, राम लखन सीय पार उतारा। रघुवर बोले लो उतराई, केवट से उतरने के बाद क्या कहते हैं, उतराई लो, तुमने पार कराया हम लोगों को, अपनी उतराई ले लो, तुम्हारा हक बनता है लेने का। रघुवर बोले लो उतराई, केवट बोला ना रघुराई। रघुवर बोले लो उतराई, केवट बोला ना रघुराई। तो आश्चर्यचकित होकर देखने लगे, उतराई नहीं ले रहा तो फिर क्या चाहिए तेरे को, उतराई नहीं ले रहा तो क्या चाहिए तेरे को। तो फिर कहता है केवट, जिस विध मैंने पार कियो है तू मोह पार करे। जिस विध मैंने पार कियो है, आपके लिए पार किया है नदी से, तो मैंने तो तुम्हें नदी से पार किया, तुम मुझे भव सागर से पार कर दो। जिस विध मैंने पार कियो तो हो, तू मोह पार करे। और जाना था गंगा पार, राम केवट की नाव चढ़े। दृश्य तो यही बना होगा वहां पर। आचार्य श्री ने उस परिस्थिति को समझ करके कि निकलना तो मजबूरी है, शास्त्रोक्त विधान तो है ही, पर टाला जाए तो टाला जाए। और मैं समझता हूं कि गुरुवर आचार्य श्री ने अपने जीवन काल में, संपूर्ण मुनि अवस्था आचार्य अवस्था के जीवन काल में, इस संदर्भ के पहले कभी नाव नौका का प्रयोग नहीं किया।
वैसे सामान्य से पानी में से निकलना तो कई बार हुआ, होता ही है, संग निकलते रहते हैं। सामान्य पानी है, लोग आ रहे जा रहे, तो कोई बड़ी बात नहीं। इस संदर्भ के पहले कभी मैंने सुना नहीं, और सच बात है कि उन्होंने कभी प्रयोग किया नहीं, कोई ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई होगी। पर जब ज़रूरत महसूस हुई और एक विशेष प्रयोजन को लेकर के यदि भाव आया है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वह भी शास्त्रोक्त विधि विधान ही है। और आचार्य श्री ने नाव में बैठने का भाव कर लिया, पर संस्कार क्या दिया गया? मालिक के मन में क्या भाव आया? यहां केवट की बात नहीं है, नौका चलाने वाले की बात नहीं है, यहां तो मालिक की बात है। मालिक आया है, देख रहा है, गुरुदेव ऐसे संभव नहीं है, आप आशीर्वाद दो, आदेश दो, करना क्या है? देखो ऐसा है, यदि मैं इस नदी को पार करता हूं और तुम्हारे नाव में बैठता हूं, तो इस संपूर्ण नदी में होने वाली हिंसा को बंद करना पड़ेगा। इस नदी में होने वाली संपूर्ण हिंसा को बंद करना पड़ेगा। कितना बड़ा लक्ष्य! एक मछली को बचाने का संस्कार दिया जा रहा है, एक एक मछली को। चतुर्दशी को हिंसा नहीं करोगे, चलो हमारा आशीर्वाद, कल्याण होगा तेरा। चलो मध्य मधुमांसी सही, यहीं से शुरुआत करो। शिकार नहीं करना, जंगली जीवों को नहीं मारना, चलो यहीं से शुरू करो। आचार्य श्री ने कितना बड़ा लक्ष्य सामने रखा। किस नदी में, इस डैम में किसी भी तरह की हिंसा नहीं होना। मछलियां हैं, संगी पंचेंद्री हैं, सम्यक दर्शन पाने की योग्यता रखती हैं। पंचेंद्री पर्याय भले त्रियंच के रूप में मिली है, पर वो भी सामान्य नहीं है, दुर्लभता से पंचेंद्री पर्याय मिलती है। ऐसे संगी पंचेंद्री जीवों की रक्षा होनी चाहिए। मुनि का जीवन केवल उपदेश देने का ही जीवन नहीं होता। समय और अवसर पर यदि कोई उपलब्धि होती है तो उस बात को तुरंत पकड़ लेना पड़ता है। गुंजाइश है, संभावना है, तो पूरा का पूरा उसका लाभ ले लो, उसे अहिंसा का संस्कार दे ही दो। और ऐसा भाव लेकर के आचार्य श्री ने उस व्यक्ति को प्रेरित किया। देखो भैया, ये घोर हिंसा का काम है, मत्स्य उद्योग अच्छा नहीं। कितनी मछलियां पकड़ी जाती हैं, सब मर जाती हैं। धंधे पानी तो और भी बहुत हो सकते हैं। इस काम को बंद करो। उस व्यक्ति के मन में भी भावों का संचार होने लगा और उसके अंदर ऐसा लगने लगा कि ऐसे गुरुदेव मिलेंगे कहां? ऐसे गुरु की कृपा मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर बरसेगी कब? गुरुवर सोच रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिससे बहुत बड़ी हिंसा छुड़वाई जा सकती है, तो सामने वाला सोच रहा है कि ऐसे गुरुवर मिल गए हैं कि आज यदि इनके चरण नहीं पकड़े तो जिंदगी में दोबारा कभी मिलेंगे कि नहीं। गुरुदेव उसको नहीं छोड़ना चाह रहे और वो गुरुदेव को नहीं छोड़ना चाह रहा। गुरुदेव को लग रहा है कि आ ही गया है द्वार पर, तो इसको तो अहिंसा का संस्कार दे ही देना चाहिए। अनगिन संगी पंचेंद्री जीवों की रक्षा होगी, अभयदान का बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और वो सोच रहा है
जिंदगी में पैसा तो खूब कमाया, क्या कमी है, पैसा तो और भी खूब आएगा, लेकिन ऐसे गुरुवर हमें हमारी इस पर्याय में दोबारा मिलने वाले नहीं। आज पकड़ लेंगे इनके चरण तो बार बार मिलते रहेंगे, और आज यदि मन को कमजोर कर दिया, लोभ भाव में आकर के पीछे हट गए, तो फिर जीवन में दोबारा ऐसे तपस्वी त्यागी के चरण मिलने वाले नहीं। अजैन आदमी के मन में संचार हो रहा, अजैन आदमी के मन में संचार हो रहा। और आचार्य श्री को उसने आश्वस्त कर दिया कि गुरुदेव, जो भी आप नियम दोगे, जो भी आप त्याग कराओगे, मैं सब कुछ त्याग करने को तैयार हूं। आपके चरण यदि मेरी नौका में पड़ते हैं तो आज से ही आप ये मानो कि मैं इस संपूर्ण ठेके का परित्याग करता हूं, इस पूरे धंधे का त्याग करता हूं। और गुरुदेव, आज से ही आजीवन शाकाहार का व्रत लेता हूं। शाकाहार का व्रत लिया उसने, खान पान में उसने अहिंसा का व्रत ले लिया। जन्मजात उनके घरों में तो सब चलता है, अजैन है, जिस जाति में उसने जन्म लिया है स्वाभाविक रूप से ये सब चीजें चलती रहती हैं। इतने बड़े ठेके में हिंसा हो रही है, हिंसा कर रहा है, तो कहाँ इन चीजों से बच पाएगा। शराब और नॉनवेज तो इस तरह के इन लोगों में, इन परिवारों में, इन धंधे व्यापारों में चलते ही रहते हैं। लेकिन उसने मन बना लिया, पक्का मन बना लिया, कोई हिलाने डुलाने वाला नहीं। और उसने मन बना लिया कि गुरुदेव आपके चरण पड़ें और आप जो भी कहेंगे मैं त्याग करूंगा। और आज से ही इसमें होने वाली सारी हिंसा का, सारे व्यापार धंधे का मैं त्याग करता हूं। मेरा जरा सा भी इससे संबंध नहीं रहेगा और मैं आजीवन शाकाहार का व्रत पालूंगा। क्यों? क्योंकि उसने नाम तो बहुत पहले से सुन रखा था। जिस इलाके में वो रहता था, गुरुवर का 40 वर्षों से नाम चल रहा था, तो नाम तो पहले से सुन रखा था और प्रभावना भी देखी थी। राष्ट्रीय स्तर पर गुरुवर का महत्व समझ रहा था। संत समाज में संत के रूप में, ऐसे निष्प्रही संत के रूप में महत्व समझता आ रहा था। और आज जब निकट आने का अवसर मिल रहा है तो पीछे कैसे हटूंगा। मैं तो चरण को पकड़ करके ही रहूंगा। और मैं कहता हूं, उसने गुरुवर के चरण ही नहीं पकड़े, बल्कि पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, गुरुवर के चरणों के साथ अहिंसा का आचरण भी पकड़ लिया। चरण पकड़ने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन चरण के साथ आचरण पकड़ने वाले बिरले ही मिलते हैं। आचरण का स्पर्श किया, अहिंसा का संस्कार लिया और संग नदी को पार कर गया। रात्रि विश्राम नदी के उस पार हो गया। अगले दिन रास्ते में आहार चर्या हो गई और दोपहर को मुगावली में गुरुवर का मंगल प्रवेश हो गया। बीहड़ जंगल की बात है, पर समाचार तो पूरे देश में फैल गया। प्रतिज्ञा ले ली, वह प्रसन्न हुआ, परिवार प्रसन्न हुआ। गुरुवर ने बहुत स्नेह से उसके त्याग को, उसके संकल्प को महत्व देते हुए आशीर्वाद दिया। प्रशंसा शुरू हो गई।
उसके अंतर मन में क्या अनुभव हुआ, कैसा उसको लग रहा था, ये बात तो तब समझ में आई जब मुगावली मंगल प्रवेश होने के बाद में रविवार को जो बड़ी धर्म सभा रखी गई सार्वजनिक, उसमें वह श्रीफल लेकर के आया। उसने श्रीफल अर्पण किया गुरुदेव के समक्ष और मंच से स्वयं अपना भाव उसने प्रकट किया। क्या भाव प्रकट किया? उसने ये भाव प्रकट किया कि मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मुझे मेरे भगवान मिल गए हों। गुरुवर का मैंने जब चरण स्पर्श किया तो मुझे ऐसे लगा कि गुरुवर की भगवत आत्मा हमारे अंदर आ गई हो, ऐसा अजैन बंधु अनुभव कर रहा। उसने मंच से कहा, खुद अपने शब्दों में व्यक्त किया, और वो कहता है कि मुझे ऐसे गुरुदेव मिले, मुझे तो लगा कि साक्षात भगवान ही चल करके हमारे यहाँ आए हैं, साक्षात भगवान चल करके हमारे यहाँ आए हैं। मैं तो बहुत धन्य भागी हो गया, बड़ा भागी हूँ मैं। और उसके शब्दों में जो उसने बोला आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना। उसने सबसे पहले यही कहा कि मुझे गुरुदेव मिल गए, इनके सामने पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, व्यापार धंधा, पैसा सब जीरो जीरो जीरो। यही तो बोला था ना, कोई महत्व नहीं। गुरुदेव की कृपा मुझे मिल गई, मैं समझता हूँ साक्षात भगवान मुझे मिल गए। अब इनके मिलने के बाद बाकी सारी चीजें मेरे लिए जीरो जीरो जीरो। 3 बार बोला है जीरो जीरो जीरो। इतनी दृढ़ता के साथ, इतनी निष्ठा के साथ गुरुवर के प्रति समर्पित होकर के उसने अपना भाव प्रकट किया। और उसने ये भी कहा कि गुरुदेव जैसे ही नाव में बैठ करके नदी पार करके आए, मैं तो धन्य धन्य हो गया। और मैंने उसी समय 14 करोड़ रुपए का अपना ठेका छोड़ दिया। 14 करोड़ सामान्य बात नहीं है। उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़े भावों की बात थी कि 14 करोड़ का ठेका उसने क्षण भर में छोड़ दिया। उसने कहा, मैंने उसी समय अपने मैनेजर को फोन करके कह दिया कि इसमें से जो भी हो तुम लोग आपस में देख लेना, इस सब काम को बंद कर दो, और जो भी कुछ है आपस में बंटवारा करके इसके लिए बंद कर दिया जाए। मैनेजर को कह दिया, आप अपना देखो, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं करूंगा। और 350 नाव चलती थी। कितनी नाव चलती थी? 350 नाव। 8 बड़े पानी के बोट, स्टीमर जिसे कहते हैं, बड़े 8 स्टीमर, छोटी नाव में 350, 14 करोड़ का ठेका। एक क्षण में, एक पल में जैसे गुरुवर के चरण स्पर्श करने की स्थिति बनी, और उसी समय से उसने हिंसा के सारे काम को छोड़ दिया। बहुत बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं है। कितना बड़ा समर्पण उसके मन में आया होगा। जिन धर्म के प्रति, जिन शासन के प्रति, ऐसे निर्ग्रंथ गुरु आचार्य के प्रति उसके मन में कितना समर्पण का भाव आया। मैं तो समझता हूँ उसके जीवन में वह क्षण सम्यक दर्शन की प्राप्ति के क्षण थे। सम्यक दर्शन जैसा परिणाम उसके मन में निर्ग्रंथता के प्रति आया होगा। अपार श्रद्धा उसकी जमी, और उसने इतना ही नहीं बल्कि मंच से
आजीवन शाकाहार का व्रत लेने की घोषणा की, अर्थात मांस का त्याग किया, नॉनवेज का त्याग करके केवल शाकाहार भोजन करने का व्रत संकल्प ले लिया। बहुत बड़ी बात है, प्रशंसनीय बात है। कलयुग का समय भले हो, पर सतयुग की घटनाएं तो ऐसी होती हैं, और ये कलयुग में सतयुग का संदर्भ घटित हो चुका, इतिहास लिखा गया, स्वर्णिम इतिहास लिखा गया। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की कृपा से यह स्वर्णिम इतिहास लिखा गया। पूरे देश को क्या, पूरी दुनिया को आश्चर्य हो गया। गुरुवर की तपस्या, गुरुवर का प्रभाव, पहले लोग अंदाज ही नहीं लगा पाए कि ये आखिर हो कैसे गया, लेकिन जब ये सारे समाचार पढ़ने को मिले तो लोग तो दांतों तले उंगली दबा करके रह गए, और जो कुछ बोलने वाले थे उनने चुप्पी साध ली। अब अरे ये तो मामला ही अलग है। यहां तो एक एक व्यक्ति को अहिंसा का व्रत देने में हमें इतनी मशक्कत करना पड़ती है, एक एक व्यक्ति को रात्रि भोजन का त्याग कराने में इतनी मेहनत करना पड़ती है, एक एक व्यक्ति को थोड़े थोड़े नियम देने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और यहाँ तो समय ही नहीं लगा और ऐसी कृपा हुई कि अहिंसा का व्रत इतने बड़े रूप में ले लिया। जैन तो समझ सकते हैं इस बात के लिए, जैनेतरों में समाचार निकलने पर कितना बड़ा प्रभाव मन पर गया होगा। वो कौन था व्यक्ति, और कोई नहीं था, रणजीत सिंह सिकरवार उसका नाम था। रणजीत सिंह सिकरवार रामलला राजा ढिमरौली ग्राम का मूल निवासी था, मुगावली के पास। वर्तमान में ललितपुर में भी उसका आवास है, मतलब मुगावली की समाज से जुड़ा हुआ परिवार, यहाँ ललितपुर की समाज से जुड़ा हुआ परिवार। जैनों का प्रभाव उसके मन पर आया। जैनों का प्रभाव आया हो या ना आया हो, ऐसे गुरु का, निर्ग्रंथ मुनि आचार्य का प्रभाव उसके मन पर गया और उसने अपने समूचे जीवन को बदल दिया। उसका पुण्य योग आ गया था, उसका पुण्य योग आया था, उसने गुरु के चरण छोड़े नहीं। और गुरुवर का भी दूरदर्शी भाव ऐसा बना कि द्वार पर आ गया है तो पात्र को छोड़ना नहीं, पात्र को छोड़ना नहीं। और संभवतः उसने भी गुरुवर के चरण पकड़ करके यही अंत में निवेदन किया होगा रविवार की सभा में कि गुरुदेव, जिस प्रकार तुम मेरे द्वारा नदी से पार कराए गए, उसी प्रकार मुझे भी भव सागर से पार करा देना। भाव आते ही हैं, भाषा बन पाए ना बन पाए ये बात अलग है, पर भावों में संवेदना ऐसी आती ही है। हम क्या पार कराएंगे उन गुरुवर को जो संसार को पार कराने के लिए आगे बढ़े हैं, जो स्वयं पार होने में सक्षम है। उन्हें कौन पार करा सकता है? ठीक है, बाहर के माध्यम बाहर के होते हैं, लेकिन अंदर का पुरुषार्थ तो स्वयं संसार के सागर को पार करने में लगा हुआ है। जो आचार्य महाराज स्वयं अपने तपश्चरण से स्वयं संसार का सागर पार कर रहे हैं और असंख्य भव्यात्माओं को भी पार होने में निमित्त बन रहे हैं, उन्हें कौन पार कराएगा? लेकिन बाहर से भी यदि किसी छोटी मोटी नदी को उन्होंने पार किया है, किसी नौका का सहारा लेकर के पार किया है, तो वह भी एक बहुत बड़े जलयान जहाज के समान आचार्य महाराज हैं, जिनके जलयान जहाज में बैठ कर के अनगिन भव्य जीव भव सागर को पार कर रहे हैं। भक्तामर स्तोत्र में
आदिनाथ भगवान के चरण कमल को चरणों के लिए नाव कहा है, संसार के सागर को पार कराने के लिए जहाज कहा गया है। तो युगादि पुरुष तीर्थंकर आदिनाथ, सभी तीर्थंकर भगवंतों के चरण, यहाँ तक कि आचार्य परमेष्टियों के चरण भी नौका के समान होते हैं। गुरुवर आचार्य श्री ने भी आचार्य भक्ति भावना में प्रवचन करते हुए कहा है कि आचार्य महाराज नाव के समान होते हैं, जो स्वयं भी पार होते हैं और अपने पास अपने में बैठने वालों को भी पार कराते हैं। आचार्य महाराज का जीवन नौका नाव के समान माना गया है। ऐसे आचार्य परमेष्टि हम सबके लिए प्रणम्य है, वंदनीय है। मुगावली का वो प्रवास अहिंसा के वातावरण का था, अहिंसा की प्रभावना का था। मैं समझता हूँ इस संदर्भ के द्वारा, इस घटित घटना के द्वारा जो देश दुनिया में अहिंसा की प्रस्थापना हुई है, जो अहिंसा के प्रति लोगों के मन में रुझान बढ़ा है, या उस व्यक्ति के सातिशय पुण्य के योग से उसने इतनी दृढ़ता पूर्वक अहिंसा के व्रत को स्वीकार किया है, या कहें गुरुवर आचार्य श्री की प्रशस्त पुण्य प्रकृतियों का इतना तीव्र प्रभाव आया कि उसके प्रभाव में गुरुवर के आभा मंडल में आकर के, आभा वलय में आकर के उसके मन में अहिंसा के व्रत का इतना संचार हुआ कि उसने विलंब ही नहीं किया, ज़्यादा सोचा विचारी का काम नहीं, और इतने महान व्रत को इतने साहस के साथ इतने बड़े हिंसा के कार्य को छोड़ करके और गुरुवर की कृपा, गुरुवर के आशीर्वाद को प्राप्त किया। बहुत बड़ी प्रेरणा है। ऐसे ही संदर्भों को कथानक बना करके बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। जब एक छोटे से धीवर के त्याग को, छोटे से त्याग को माध्यम बना करके इतना बड़ा ग्रंथ लिखा गया, ग्रंथों में उसका उल्लेख आया हुआ है, भगवान की वाणी में उसका कथन आया हुआ है, तो ऐसे ही संदर्भों को लेकर के ग्रंथों की रचनाएं हो जाती हैं। अहिंसा के क्षेत्र का बहुत बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण संदर्भ बन गया। और गुरुवर तो निरंतर ही अहिंसा का संदेश दे रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं। चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, समान समभाव से उन्हें धर्म की प्रेरणा दे रहे हैं और मुगावली में समाज को लाभ देते हुए धार्मिक कार्यों की प्रभावना बढ़ाते हुए मंगलमय समाज के जो भी वहाँ पर सहस्त्रोट जिनालय आदि के कार्य थे उनका शुभारंभ शिलान्यास कराते हुए, धर्म का उपदेश देते हुए, नगर में जो भी समाज श्रेष्ठी श्रद्धालु वर्ग या व्रतों को लेने में व्रती परिवार या महाव्रती मुनि आरिकाओं के परिवारीजन, उन सभी को मंगल मार्गदर्शन आशीर्वाद देते हुए जैनेतर बंधुओं को लाभान्वित करते हुए गुरुवर का मुगावली से पुनः विहार हुआ। और विहार करते करते गुरुवर आगे बढ़ते हैं, ग्राम नगरों को लाभ दे रहे हैं, और अब आगे कहाँ पहुँचते हैं और क्या होता है, इसे सुनने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगला क्रम आने वाले दिनों में आपको सुनने को मिलेगा। इसी शुभ भावना से समय को देख करके विराम देता हूँ। महावीर भगवान।